अगले जितनी भी देर क्लास होगी बड़े धैर्य के साथ में, बहुत संयम के साथ में चीज़ों को सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है? तो मैं आपको उन पहलुओं से भी अवगत कराना चाहूँगा कि कैसी उस समय की स्थिति रही होगी, कैसे लोग वहाँ पर बात कर रहे थे, थोड़ा उस पर भी हम आपका प्रकाश डालेंगे। आप सब जानते हैं, अब से पिछली जितनी भी हमारी क्लास थी, उन सब में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि ब्रिटिशियर्स भारत पर आए, ब्रिटिशियर्स ने भारत पर रूल किया और अपने उस रूल अर्थात शासन के लिए यहाँ पर जितने भी एक्ट उन्होंने बनाए, उन सब में क्या प्रावधान थे। उसी में धीरे-धीरे हमने ये जाना कि जैसे उन्होंने अपने व्यापार से लेकर के राजनीति तक का सफ़र तय किया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है? उस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी खत्म हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन खत्म होने के बाद में भारत शासन अधिनियम यानी क्राउन का शासन आया 1858। 1858 से लेकर के हमने जाना 1947 के भारत शासन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम की कैसे हमको स्वतंत्रता मिली। जिस दिन हमको स्वतंत्रता मिली, एक तरफ तो साथ ही एक हर्ष का विषय था, एक खुशी का माहौल था कि हम स्वतंत्र होने जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आपका एक माहौल आंसुओं का भी था। उस आंसुओं के माहौल में आप जानते हैं कि भारत के जब साथ ही भारत को 2 अधिराज्यों में, 2 डोमिनियंस में बाँटा गया, तो बहुत सारे लोगों को अपने ही देश में बेघर होना पड़ा। यानी जो भारत को अपना मूल स्थान मानते थे, उनको पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को भारत आना पड़ा। ठीक है? बहुत सारे लोगों की आप जो लोग जानते होंगे, जिन्ना जिसका दिल्ली में मकान था, जिन्ना को भी अपना मकान बेचना पड़ा और 3 लाख रुपए में वह भी अपना मकान बेच करके कराची शिफ्ट हो गए आपका 7 अगस्त को। तो कहने का मतलब है एक मार्मिक माहौल भी था, ठीक है? और एक हर्ष का माहौल भी था जिसमें हम सब लोगों की प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। दोनों ही तरह के माहौल थे। हमने ये जर्नी शुरू की थी सीखने की और जानने की कि हमने आपको बताया था 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला, इसको आप पढ़ चुके थे, यस और नो? जी भैया। 1773 के एक्ट में कैसे इसने अपने प्रशासन को आगे बढ़ाया, ये बात हम जान चुके थे, जी भैया जान चुके थे। और इसके बाद में हमने जाना था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। मेरा एक प्रश्न आप सब लोगों से होगा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब हमने पढ़ा, जिसमें 2 अधिराज्य बनाने की बात हुई, 2 डोमिनियन बनाने की बात हुई थी, ठीक है? इसमें क्या घोषणा हुई थी कि जब तक भारत का अपना संविधान नहीं बन जाता, तो जो शासन चलेगा वो किस एक्ट से चलेगा, ये आपसे प्रश्न है मेरा। कि जब तक भारतीय अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक जो शासन चलेगा, वो किस एक्ट के माध्यम से चलेगा? तो क्या कहा गया था? 1935 के अधिनियम से, ठीक है? कहाँ तक? संविधान बनने तक। संविधान बनने तक। ये बातें हम सब जान चुके थे। आज की क्लास को शुरू करें। ये हमारा थोड़ा-सा बैकग्राउंड था, बनने तक। आज एक अच्छा-सा हेडिंग लिखेंगे, संविधान सभा, ठीक है? संविधान सभा। अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यह वह सभा है साथी जिसने भारतीयों का या भारत का संविधान तैयार किया। ओके? अच्छा, संविधान सभा की मांग सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई? किस व्यक्ति ने संविधान सभा के लिए सबसे पहले मांग की थी? मेरा आपसे प्रश्न रहे। तो आप कहेंगे भैया जब हम संविधान सभा की मांग के बारे में देखते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में पता चलता है, जो तिलक जी ने स्वराज्य विधेयक पेश किया था। तिलक जी ने अपना स्वराज्य विधेयक पेश किया था 1895 में। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसमें भारत के संविधान यानी भविष्य में बनने वाले संविधान अगर हो तो वो कैसा हो, उसके जो मूल तत्व हैं यानी कि उनमें किन चीज़ों की गारंटी दी जाए, उसमें कौन से अधिकार लोगों के पास में होने चाहिए। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है तिलक साहब के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष मांग। तो आसान से शब्दों में लिखोगे, पहला एक बिंदु लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहली पहली अप्रत्यक्ष मांग। पहली अप्रत्यक्ष मांग। अप्रत्यक्ष मांग बोले तो आपका, या हम कह सकते हैं अनौपचारिक मांग, इनफॉर्मल डिमांड। पहली अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक मांग जो थी संविधान सभा की, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने
बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में 1895 में की। तो ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि भाई स्वराज्य विधेयक कब पेश हुआ था, यानी हम कह सकते हैं यहां पर क्या, तिलक मेड द, इन्होंने अपने स्वराज्य बिल में की थी, ये समझने की बात होगी। जिसका हम अगर देखेंगे तो भारत के संविधान में भी आपको उसका दर्शन देखने को मिलेगा। तो क्या बोलेंगे, एक इनफॉर्मल डिमांड थी, पहले तो इस बात को क्लियर रख लेना, कैसी अनौपचारिक मांग थी। अनौपचारिक मांग हम उसको कहते हैं जिस पर कोई फंक्शनिंग ना की गई हो, यानी मांग तो की गई लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में, यानी कि उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना आया हो। कौन सा आपका साथी बिल था, वो स्वराज्य बिल था, और स्वराज्य बिल कब आया था आपका, 1895 में। कुछ बातें थी, ध्यान से आप लोग भी समझ सकते हैं। इन्होंने एक बात की थी कि सभी नागरिक समान होने चाहिए देश में, ऑल सिविलियंस विल बी इक्वल, ऑल सिविलियंस विल बी इक्वल, सभी नागरिक समान होने चाहिए। दूसरी बात इन्होंने की थी, इस देश में जो लोग हों उनको धर्म यानी कि रिलीजन, भाषण अर्थात स्पीच, अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, और विचार यानी कि थॉट का फ्रीडम होना चाहिए, विचार की आजादी होनी चाहिए। आज मुझे ये बताइए, भारत के संविधान में ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं या नहीं, कि आपके पास धर्म की स्वतंत्रता यानी आजादी है, भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है। आज भारत के संविधान में ये देखने को मिलता है या नहीं, हाँ या ना। आप कहेंगे यानी कि स्वराज्य बिल में बात की गई थी कि इस देश में व्यक्तियों को रिलीजन, स्पीच, एक्सप्रेशन और एंड थॉट का फ्रीडम होना चाहिए, थॉट्स फ्रीडम। ये बात किसमें की गई थी, तिलक साहब ने स्वराज्य बिल में। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात की थी, पूछ लिया जाता है बिंदु कि स्वराज्य विधेयक में क्या बात नहीं की गई थी, कि भारत जो है एक आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए और लोकतांत्रिक होना चाहिए। कैसे भारत की संकल्पना उन्होंने की, कैसा भारत सोचते थे तिलक साहब, कि वो आत्मनिर्भर हो और लोकतांत्रिक हो, यानी कि वो सेल्फ रिलायंस हो। आत्मनिर्भर यानी कि खुद पर निर्भर हो भारत अपने फैसलों के लिए, जिसको आज हम संप्रभुता के नाम से भी जानते हैं। और कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक अर्थात डेमोक्रेटिक होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक इंडिया का विजन उन्होंने रखा। तो आप कहेंगे कि भैया आज के संविधान में भी हम इन रूप को देख पाते हैं, ये दर्शन हमको भारत के संविधान में भी मिलता है। तो पहली अप्रत्यक्ष मांग तिलक साहब के द्वारा की गई। अब यहां पर एक शब्द आया दोस्त, स्वराज्य। स्वराज्य, और ये स्वराज्य यानी कि खुद का राज्य, स्वयं का मतलब क्या होता है, खुद, सेल्फ, और राज्य मतलब स्टेट। ये जो स्वराज्य शब्द है, इसके पीछे एक कहानी कही जाती है स्वराज शब्द की, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रूल, खुद का शासन। दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम और विस्तार से बात करें, कौन कौन से, एक तो स्व और एक आपका, ठीक है, स्व, और दूसरा शब्द है राज। यानी कि आपका स्व का मतलब होता है सेल्फ, और राज का मतलब होता है रूल अर्थात शासन। यानी सारी कहानी सेल्फ रूल की है। तो यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इस बात की जानकारी भी हमको होनी चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। लिखेंगे, स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग, जो स्वराज वर्ड है, सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, आप बताएंगे जो जानते हो। पहला प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था। मांग नहीं कर रहे हैं संविधान की, हम सिर्फ स्वराज शब्द की बात कर रहे हैं। जो अनौपचारिक मांग की है वो तिलक जी ने की है। ओके, पहला प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया।
ये बात हम लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे? स्वराज वर्ड इज यूज्ड बाय महर्षि दयानंद सरस्वती जी। ओके। अब देखो यहां पे दो बातें आती हैं। उन्होंने इस स्वराज शब्द का प्रयोग कहां पर किया था जी? तो जो स्वराज शब्द है इसका जो प्रयोग उन्होंने किया वो किया उन्होंने अपनी बुक, क्या नाम है उनकी बुक का? सत्यार्थ प्रकाश। जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कौन कौन सी बातें की थी हम इन सब के बारे में बात करेंगे। क्या उनका मिशन था? दरअसल में दयानंद सरस्वती जी को जाना जाता है 1875 में मुंबई के गिर गांव में उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है आपका आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना जब उन्होंने की तो तभी उन्होंने हिंदी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी। एसएससी सीजीएल ने तो प्रश्न पूछा कि सत्यार्थ पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया था, तो हिंदी भाषा में उन्होंने लिखी, जिसका अगर मैं बात करूं दूसरा संस्करण भी आया था 1883 में। तो ये बुक लिखी गई थी किस वर्ष में बताएंगे जरा? तो आप कहेंगे यानी कि इस पुस्तक में प्रयोग हुआ 1875 में स्वराज शब्द का। और आप जानते हैं इसी पुस्तक में दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो, ये स्लोगन उन्होंने दिया था। तो यहां पर एक प्रयोग हुआ, याद रखेंगे पहली बात तो इस बात को। दूसरा, ये तो हुआ पुस्तक में प्रयोग। यहीं पर मैं आपसे जानना चाहूं स्वराज शब्द का ऑफिशियल यूज फर्स्ट टाइम कहां हुआ था? स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग सबसे पहले, आधिकारिक प्रयोग का मतलब ऑफिशियल यूज ऑफ वर्ड स्वराज कांग्रेस के द्वारा कहां पर हुआ था? ऑफिशियल यूज ऑफ वर्ड स्वराज। तो आप कहेंगे ये हुआ था भैया 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कलकत्ता अधिवेशन था आपका, कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग थी। और दादा भाई नौरोजी आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं और ये तीसरी बार अध्यक्ष थे। 1886 1886 में, 1893 1893 और 1906 ये तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इन्होंने यहां पर प्रयोग किया था आपका क्या? स्वराज शब्द को। यानी कि आपसे दो बातें हुई कि स्वराज का सबसे पहले प्रयोग कहां देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे सत्यार्थ, क्या बोलेंगे आपका सत्यार्थ प्रकाश में। अगर वहीं पर एक शब्द आपसे प्रयोग कर ले कि आधिकारिक प्रयोग कहां पर हुआ, तो आप कहेंगे भैया वो कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो स्वराज समझ में आया। स्वराज क्या है कि भाई हम भारतीय हैं। अभी तक हमारा देश किसकी इच्छा के अनुसार चल रहा था? तो आप कहेंगे भैया वो ब्रिटेन के शासन की इच्छा के अनुसार चल रहा था। लेकिन हम भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए, हमारे पूर्वजों ने उस स्वतंत्रता के लिए त्याग किया, आंदोलन किए। और आंदोलनों के बीच में ही ये बात चल रही है कि भाई जो संविधान है वो हमारा होना चाहिए और हमारे इस देश का शासन हमारे अनुसार होना चाहिए, यानी स्वयं के अनुसार होना चाहिए। इसी को सेल्फ रूल बोलते हैं, इसी को स्वराज बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर महत्वपूर्ण बात आती है। 1922 में गांधी जी ने तिलक जी के विचारों की पुष्टि कर दी कि तिलक जी सही सोचते हैं। 1922 में गांधी जी ने, इनकी एक मैगजीन आती थी, गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन में एक बात कही थी, यंग इंडिया मैगजीन में। तो कहीं भी आपसे पूछेगा यंग इंडिया मैगजीन का संबंध किससे है? देखो यंग इंडिया मैगजीन भी दो हैं, अगर आप जीएस को पढ़ते हैं तो आप जानेंगे। एक तो कांग्रेस के टाइम की, जब कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी जरा बताएं? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो वहां पर आपका एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आई थी कि भाई कैसे अंग्रेज एक सीधे प्रभाव से बचने के लिए कांग्रेस का निर्माण कर रहे हैं। तो वो जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी या सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत आया था वो भी यंग इंडिया मैगजीन में आया था। और उस सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को किसने दिया था, ये भी मेरा आपसे प्रश्न है। तो आप सबने सही बताया कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में। तो वो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया था, वो भी यंग इंडिया मैगजीन में था। और जिनका भी नाम आप जानते हैं, आप कहेंगे एक यंग इंडिया मैगजीन वो भी थी। और एक यंग इंडिया मैगजीन गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने, बहुत बढ़िया जी, लाला लाजपत राय कुछ लोग कह रहे हैं, एओ ह्यूम नहीं,